स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इकोनॉमी के जो डाटाज हैं उसके पर्सपेक्टिव से हैं। स्टूडेंट्स, एवरी मंथ का जो 12th डे है उस दिन हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलीज किया जाता है NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में है। तो स्टूडेंट्स, कौन सा इकोनॉमी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलीज किया जाता है 12th डे को। आप देखिए कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से है, और उसके एडिशनल के अंदर में जो फूड सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरीके का है, जैसे कि उसमें जो वेजिटेबल्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर में जो प्रोग्रेस है उसको किस तरीके से अचीव किया गया लास्ट मंथ के दौरान में, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि IIP इंडेक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो हुआ करता है, जिसके अंदर हमारा 40% का जो वेटेज है IIP इंडेक्स के अंदर में, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पे दिया गया है 40% का जो वेटेज है। अब आप देखिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको रिलीज किया गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। इन्फ्लेशन रेट को भी आप देखिए कि एक रेगुलेट करना होता है, उसको टू मच जो डिक्लाइन है वो भी नहीं किया जा सकता है। प्रेजेंट समय में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.6% है, जो कि बेसिकली RBI को जो मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है उनके द्वारा 4 ± 2 का जो रेंज है उसके अंडर में। तो आप देखिएगा RBI का जो टारगेट है उससे भी डाउन यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो हुआ है। तो RBI के पास में यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा कि नेक्स्ट जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग कंडक्ट होगा तो उनके द्वारा जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, जो रिसेंटली RBI के द्वारा रिड्यूस किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब RBI के द्वारा जो रेट्स है उनको आप सपोज कीजिए 0.25% से जो इंक्रीज किया जाता है स्पेशली रेपो रेट को, तो उस समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सिचुएशन है उसको हम किस नाम से जानेंगे? टाइटन मनी पॉलिसी के नाम से इसको जाना करते हैं कि जो मनी का जो सिचुएशन है उसको टाइटन कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है। लोगों के पास में जो मनी का जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होगा उसके थ्रू। जब लोगों के पास में मनी नहीं है, मार्केट के अंदर में मोर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, तो उनके द्वारा जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया जाता है इन्फ्लेशन को डील करने के दौरान में। जिससे कि आप देखिए कि जो बैंक्स हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो मोर फाइनेंस है, मोर मनी है, वो लोगों को लैंड है वो कर सके, उनको ग्रांट कर सके, उनको दे सकें किसी ब्याज के रूप से या किसी अदर फॉर्म के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि लोगों के पास में पैसे का अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में, ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी के रिगार्डिंग में जो ये बेसिकली डिसीजंस हैं वो हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स, IIP इंडेक्स का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी आप 8 कोर इंडस्ट्री नहीं, कंप्लीटली जो हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज है उसके अंदर भी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुआ है। कि IIP इंडेक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो इकोनॉमी के पेज के ऊपर मेंशन है। IIP इंडेक्स का अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में रीड करें तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सा है हमारे, तो आप देखिए कि 8 कोर इंडस्ट्री हैं। इसके अंदर में क्रूड ऑयल है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर में क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के अलावा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा अगर आपको याद ही इसको रखना है 8 कोर इंडस्ट्रीज को, तो 3 इंडस्ट्री तो आपको जो स्टार्ट है वो सी से होता है। क्रूड ऑयल है जिसके अंदर फिर सीमेंट है, फिर स्टूडेंट्स इसके अंदर में कोल का जो सेक्टर है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि 3 इंडस्ट्रीज ये हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल जब कंट्री के अंदर में आता है तो आप देखिए कि जो रिफाइनरिंग का जो प्रोसेस है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कोल के अलावा स्टूडेंट जो स्टील का जो सेक्टर है उसको भी इंक्लूड किया गया है। नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी है। नेचुरल गैस हैं, फर्टिलाइजर हैं और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो आप देखिए कि 8 यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारा कोर सेक्टर का पार्ट है, 40% इनका वेटेज है IIP इंडेक्स के अंदर में। ये याद जरूर से रखना। होमवर्क आपके लिए क्या है, कौन सा इंडस्ट्री का हाईएस्ट वेटेज है, इस 40% के अंदर भी हाईएस्ट वेटेज किस इंडस्ट्री को दिया गया है, और किस इंडस्ट्री जो क्या फर्टिलाइजर को वन ऑफ द लोवेस्ट वेटेज है यहाँ पे, उसको एक बार जरूर से देख लेना है, या अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर है वो करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। अब देखिए कि पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है उसको हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान वो रीजन है
बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका डिमांड है कि उनको सेपरेट जो नेशनहुड है, उनको मोर फंड है वो प्रोवाइड किया जाए पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली वहाँ पे मिलिट्री का जो रूल है वो हुआ करता है। तो समय समय पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के वहाँ पे आप देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर में, वहाँ बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हैं, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बलूचिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के रिगार्डिंग में, क्योंकि वहाँ पे एक जो मिनरल सोर्सेज हैं उनका प्रेजेंस है। पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है पर मिनरल सोर्सेज का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो नेचुरल गैस का जो सप्लाई है पाकिस्तान के अंदर में, उसका भी जो सोर्स है वो बलूच जो रीजन है, बलूचिस्तान का जो रीजन है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार पाकिस्तान का जो मैप है उसको एनालाइज करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इस तरीके से जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो रीजन है, ये जो रीजन है ये कम्प्लीटली, तो ये आप देखिए कि सिंध का रीजन है। सिंध है जहाँ से सिंधी लैंग्वेज के बारे में भी आपने रीड किया होगा, हमारा शेड्यूल लैंग्वेज भी है सिंधी लैंग्वेज। ये जो रीजन है ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये है बलूचिस्तान का रीजन। और आप देखिए कि यहाँ पे जो एरिया शेयर करता है ये अफगानिस्तान के साथ में, ये एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ में है। और ये जो इसका वेस्टर्न पार्ट है बलूचिस्तान का जो शेयर होता है ईरान के साथ में। तो ईरान का जो प्रोविंस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिस्तान बलूचिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो एरिया है उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? बलूचिस्तान। यहाँ पे जो आप देखिए कि जो कांधार से सदर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, यहाँ पे भी जो बलूच कम्युनिटी है, बलूच जो सोशल ग्रुप है उसी का प्रेजेंस हुआ करता है। तो ये कम्प्लीटली इसको आप अगर आप सर्किल करोगे तो आप देखिए कि बलूच जो पर्सनस हैं, सोशल ग्रुप है, उनका ये रीजन है जिसको कि बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं। फिर पाकिस्तान के यहाँ पे जो पंजाब है उसका मोर डोमिनेशन है हर एक सेक्टर के अंदर में। पाकिस्तान का जो मेन सिटीज है लाहौर है वो भी इसी के अंदर सिचुएटेड है। कराची आप देखिए कि सिंध के अंदर में है। इस एरिया के अंदर में KPK है, खैबर पख्तूनख्वा जो उनका रीजन है। फिर आप देखिए कि गिलगिट उनके द्वारा, गिलगिट का जो रीजन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको कि इंडिया के द्वारा अपोज है वो किया जाता है गिलगिट को, क्योंकि बेसिकली वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान के द्वारा उसको बेसिकली आप देखिए ऑक्यूपाइड है वो किया गया है। तो इंडिया के द्वारा जो अपोज है उस किया जाता है उस रीजन को, गिलगिट जो गिलगिट का जो रीजन है। इसके अलावा आप देखिए कि ये POK का एरिया है। तो पाकिस्तान के एरिया के बारे में हुआ। बलूचिस्तान का जो मेन सिटी है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? क्वेटा वहाँ पे मेन सिटी है। तो आप एक बार जो सिटी है उनको ज़रूर से याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेटा के बारे में एक बार UPSC ने जो मैच द कॉलम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्वेटा, आई थिंक 2015-16 के समय क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हुआ है, बलूच जो पर्सन्स है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है बलूच लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा एक ट्रेन को आप देखिए कि होस्टेज बनाया गया। कुछ लोगों का उसमें डेथ हुआ है। वहाँ का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा ऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया गया। डिमांड यही है कि सेपरेट जो नेशनहुड है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। इस रीजन से स्टूडेंट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी पास होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो इसका वेस्टर्न टिप का एरिया है, कम्प्लीटली वेस्टर्न टिप का एरिया है, जिसके अंदर में जो इनका ग्वादर पोर्ट है वो सिचुएटेड है। कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स? ग्वादर पोर्ट है। आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट के ही नियर बाई एरिया के अंदर में इंडिया के पास में जो ऑपरेशनल जो फंक्शन है जिस पोर्ट का, जो कि आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है ईरान के अंदर में, ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है वो भी इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, नियर बाई हैं दो बोथ पोर्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन था, लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि PM सर मॉरिशस के विजिट के लिए गए हैं। अब वहाँ पे सेकेंड डे क्या डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में इंडिया और मॉरिशस के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। तो अब हम एक बार एग्रीमेंट्स के बारे में रीड करेंगे। कल हमने जो इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस का जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया था। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो एक बार हिस्ट्री को हम रिवाइज कर सकते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स मॉरिशस का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियंस के साथ में है। किस तरीके से है इंडियंस के साथ में? क्योंकि 70% वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो कि अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि पुडुचेरी से लोग गए थे। फिर हमारा जो प्रेजेंट समय में बिहार का जो रीजन है, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ पे ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा ले जाए गए। मॉरिशस इनिशियल फेज के अंदर में किसका टेरिटरी हुआ करता था? फ्रांस का एक कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस का कंट्रोल था। बाद में ये ब्रिटिश कॉलोनी है वो डेवलप होता है।
इंडिया के साथ में किस तरीके के, और आप देखिए कि ये तो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के लोगों का वहाँ पे प्रेजेंस हुआ। सेकंड आप देखिए कि किस तरीके का रिलेशन है। 1901 के समय हम गांधी जी के बारे में एक रीड करते हैं कि महात्मा गांधी हैं वो फर्स्ट किस कांग्रेस सेशन के अंदर अपीयर हुए थे 1901 के समय में, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। तो आप देखिए कि उस दौरान में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए आ रहे थे तो वो कुछ समय के लिए मॉरिशस के वहाँ पे रुकते हैं। तो आप देखिए कि मॉरिशस का एक इन्फ्लुएंस है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, एम के गांधी के द्वारा कुछ मैसेज है उनको भी डिलीवर किया गया था वहाँ के लोगों को। स्टूडेंट्स उसके अलावा हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सरोजनी नायडू हैं, उनका भी वहाँ का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लोगों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हुआ करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि 1948 के समय हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सेटअप हुए हैं उनके साथ में, जो ब्रिटिश का ही वो टेरिटरी हुआ करता था। और फुल फ्लैज जो रिलेशन है वो 1968 के समय आपको देखने के लिए मिलते हैं, जब मॉरिशस है वो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करता है। अब इंडिया के साथ में इस तरीके से उनका हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, स्पेशली एम के गांधी के साथ में, कि जो 12 मार्च का जो डे है, 12 मार्च का जो डे है 1930 के समय में, तो गांधी जी के द्वारा आप देखिए कि डांडी मार्च है उसको चलाया गया। किसको चलाया गया स्टूडेंट्स? डांडी मार्च को, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा एक जो सोल्ट लॉ है वो लाया गया था कि सोल्ट के ऊपर भी आप देखिए कि टैक्सेशन है, नॉर्मल पर्सन को सोल्ट मेकिंग का जो पावर है वो नहीं हुआ करता था। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और साबरमती आश्रम से डांडी के लिए जाते हैं, वो भी गुजरात के अंदर ही सिचुएटेड है, डांडी का जो एरिया है। 6 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं, सोल्ट उनके द्वारा बनाया जाता है। और आप देखिए कि उसके बाद में हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट के अंदर में आपको जो मार्च है, जो यात्राएं हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि दर्शना मार्च है। उसके बाद में आप देखिए कि उसके बाद में हमारा जो कोरामंडल का जो कोस्ट है उसके अंदर भी एक जो मार्च है वो निकलता है। हमारा जो मालाबार कोस्ट का एरिया है वहाँ पे भी एक मार्च है वो निकलता है। तो आप देखिए कि अलग अलग एरियाज के अंदर में के केलापम नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, मालाबार के लीडर हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, वो कोरामंडल से उनके द्वारा यात्रा है वो निकाली गई थी आफ्टर द डांडी मार्च के सक्सेस के बाद में। तो स्टूडेंट जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने 12 मार्च जो डांडी मार्च है उसी के डे को अपना जो नेशनल डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। तो नेशनल डे उनका 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके फंक्शन के अंदर में पीएम सर है वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। अब आप देखिए कि ये तो हमने हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सपोज करना ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे जो है ये कौन सा है, ये है आप देखिए कि मडागास्कर है, लार्जर बना है मडागास्कर, स्मॉलर है आप देखिए कि इस तरीके से मडागास्कर है। मडागास्कर बेसिकली जो हमारा ज्योग्राफी की थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि ये लेक विक्टोरिया का पार्ट है, वो यहाँ पे इसका अपीयरेंस वो हुआ है वहाँ से निकलने के बाद में, जो लेक विक्टोरिया जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे है। अब आप देखिए कि मडागास्कर के यहाँ पे कोमरोस है, यहाँ पे कोमरोस नाम का जो कंट्री सिचुएटेड है, ये अफ्रीका का मोजाम्बिक का एरिया है। फिर यहाँ पे मयोते है जो कि फ्रांस का टेरिटरी है। यहाँ पे आपको जो मॉरिशस है वो देखने के लिए मिलेगा। मॉरिशस यहाँ पे सिचुएटेड है, उसके सदर्न पार्ट के अंदर में रीयूनियन आइलैंड है, और स्टूडेंट्स नॉर्दर्न के अंदर में सेशेल्स है। यहाँ पे सेशेल्स काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ के अंदर में है, और इनका आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इनके भी कुछ आइलैंड सिचुएटेड हैं, जिनको कि आगालेगा आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, अराउंड द 1000 का डिस्टेंस है मॉरिशस के मेन एरिया से। अब यहाँ पे प्रोग्रेस क्या हुआ, ये हमने मॉरिशस के लोकेशन के बारे में रीड किया। पीएम सर के द्वारा वहां पे एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसको नाम दिया गया है महासागर का। जिसको किसका नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? महासागर। अब आप देखिए कि 2015 के समय भी पीएम सर वहां पे विजिट के लिए गए थे, तो उनके दौरान में उनके द्वारा सागर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था कि इंडियन ओशियन रीजन के जितने भी आइलैंड कंट्री हैं उनका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। उसी का जो एक्सटेंशन है महासागर, कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक वे के अंदर में एडवांसमेंट करना है सागर के रिगार्डिंग में, कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक वे के अंदर में एडवांसमेंट है वो करना है फॉर द सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके साथ में इंडिया का एक रिलेशन है, उसको ये सेटअप करता है। सभी को आप देखिए कि जो सिक्योरिटी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से भी इंडिया का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे हमारे पीएम सर के द्वारा जो सदर्न
जो सदर्न हेमिस्फेयर का जो एरिया है, सदर्न पार्ट है जो ग्लोबल का, तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशन को, उनके जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशन के स्ट्रेंथन के पर्सपेक्टिव से है कि इंडियन ओशियन को हमें फ्री, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सेफ वे के अंदर में डेवलप है वो करना है। इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में आप देखिए कि चाइगोज जो आर्किपिलाजो है, चाइगोज आर्किपिलाजो जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेट मॉरिशस के यहाँ पे सिचुएटेड है, ब्रिटिश का वो टेरिटरी है। उसके ऊपर में मॉरिशस का जो सोर्निटी है, मॉरिशस के अंडर में उसको हैंड ओवर कर दिया जाए ब्रिटेन के द्वारा। आप देखिए कि डिस्कशन भी है उसका ब्रिटेन के साथ में 99 ईयर का एक लीज के रिगार्डिंग में ब्रिटेन के द्वारा डिस्कस किया गया है कि 99 ईयर का जो लीज है उसके बेसिस पे उनको कुछ बेस है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा जो 7 आइलैंड्स का जो ग्रुप है जिसको कि हम चाइगोज आर्किपिलाजो के नाम से जानते हैं, वो उनको प्रोवाइड है वो कर दिया जाएगा। तो इंडिया अपना उनका जो सोर्निटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया के द्वारा यहाँ पे चाइगोज आर्किपिलाजो के रिगार्डिंग उनका जो सोर्निटी सपोर्ट है उसको रेज किया जाएगा। कोलंबो के अंदर में जो सिक्योरिटी डायलॉग होता है, कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है उसके अंदर में, कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर में, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कब एस्टेब्लिशमेंट में आया था स्टूडेंट्स? 1997 के समय में। इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज हैं, याद रखना पाकिस्तान इसका जो पार्ट है वो नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इंडियन ओशियन रीजन के जो रिम एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी इसका पार्ट है क्योंकि नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के लीडर हुआ करते थे, सदर्न अफ्रीका के, तो उनके द्वारा इसको रेज किया गया था कि एक ऐसा इनिशिएटिव हो जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडियन आइलैंड जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशन को ये सेटअप करे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन जो कमीशन है उसका भी आप देखिए कि जो मीटिंग जब कंडक्ट होगा, जिसका एक रिसेंट मीटिंग है जो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ओमान के मस्कट के अंदर में, तो इंडियन ओशियन कमीशन का मीटिंग के अंदर भी आप देखिए कि इसको रेज किया जाएगा चाइगोज आर्किपिलाजो के ऊपर में, मॉरिशस का जो सोर्निटी है, मॉरिशस का जो क्लेम है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविल सर्विस, वहाँ का जो सिविल सर्विस है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रेड के अंदर में जिस भी तरीके के डिस्प्यूट्स हैं उनको लोकल करेंसी, इंडियन रुपी का जो करेंसी है उसके थ्रू उसको रिजोल्व किया जाएगा। डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा हमारा और जो मॉरिशस का डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी है जो कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप से एक दूसरे को सेटअप करते हैं। मैरीटाइम के तो रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, उसका इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है मॉरिशस को। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप से जो एक दूसरे के सपोर्ट के बारे में हुआ। कल्चरल जो कि हमारा एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर में जो हम कल्चर को यूज करता है हमारे कंट्री के द्वारा। तो आप देखिए कि कल्चरल डिप्लोमेसी के अंदर में वहाँ पे जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, 4 धाम यात्रा जो निकाली जाती है उसके रिगार्डिंग में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा मॉरिशस से आने वाले जो पर्सनस है उनको। इसके अलावा रामायण ट्रेल्स के रिगार्डिंग में भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो 4 धाम हैं, रामायण जो ट्रेल्स है उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया और मॉरिशस की जो डेवलपमेंट हुई। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 के समय सेटअप हुआ था। कितने मेंबर कंट्री हैं? 23rd मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इबेन नाम का जो जगह है, इबेन कहाँ पे है? मॉरिशस के अंदर ही। तो आप देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉरिशस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ओशियन कमीशन जो कि 2016 के समय सेटअप हुआ और उसका हेडक्वार्टर नहीं है, वो एक फोरम है। अभी उसका रिसेंट मीटिंग कंडक्ट हुआ था ओमान के वहाँ पे मस्कट के अंदर में, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो वहाँ पे गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर, स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ है वो लगाए गए हैं। अब आप देखिए उनके द्वारा ये जो टैरिफ लगाया गया है उसके अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी जो टैरिफ है वो यहाँ पे इम्पोज किया गया, उनके द्वारा भी टैरिफ इम्पोज किया गया। कौन सा कंट्री है जो मैक्सिमम जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है इन टैरिफ की वजह से? कनाडा के ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो बताया गया है न्यूज के अंदर में कि कनाडा के द्वारा अपना जो स्टील है, उनका जो एल्यूमिनियम है उसको बेसिकली आप देखिए कि भेजा जाता है यूएस के, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। जब उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे तो उसका बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर में उसका जो परचेजिंग रेट्स है वो इंक्रीज होगा। तो कनाडा मोस्ट इफेक्टेड हो सकता है, बिगेस्ट फॉरेन सप्लायर है स्टील एंड एल्यूमिनियम की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सोलापुर के पर्सपेक्टिव से है, सोलापुर कहाँ पे सिचुएटेड है?
महाराष्ट्र के अंदर में है स्टूडेंट सोलापुर, और ये इस एरिया के अंदर में है। 2-3 जो स्टेट्स का जो एरिया है वो इसके साथ में शेयर होता है। इसी वजह से आपको सोलापुर का जो रीजन है वहाँ पे मल्टी लिंग्विस्टिक जो पर्सनस हैं वो मिलेंगे सोलापुर के रीजन के अंदर में। सोलापुर के वहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में कुछ दिनों पहले भी एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था। अब आप देखिए कि बताया गया है कि हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर में जो स्ट्रगल का जो सिचुएशन है कि उसका जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। सोलापुर अपनी चद्दर की वजह से जाना करते हैं। आप देखिए कि हमने एक जीआई टैग के बारे में भी रीड किया था। जैकोर जो जीआई टैग है उस एरिया से रिलेटेड, वहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो 2005 के समय जीआई टैग के रूप से रिकॉग्नाइज हुआ। कल्चर के रिगार्डिंग में भी एक इंफॉर्मेशन है जिसको कि यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा था सोलापुर के रिगार्डिंग में। इस सोलापुर के वहाँ पे एक आप देखिए कि पंडारपुर नाम की एक जगह है, पंडारपुर, जहाँ पे विट्ठल जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि विट्ठल टेम्पल के वहाँ पे वारी वरकारी जो एक यात्रा है वो निकाली जाती है। अब वारी वरकारी के बारे में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 17 के प्रीलिम्स के अंदर में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड, क्योंकि महाराष्ट्र इज द लैंड ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के द्वारा इस वारी वरकारी के बारे में उनके लिटरेचर के अंदर में जो आप देखिए कि जो संत तुकाराम हैं उनके द्वारा भी इनके बारे में जो मेंशन है वो किया गया था वारी वरकारी के बारे में, जो कि एक यात्रा हुआ करती है सोलापुर के वहाँ पे पंडारपुर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 7 अगस्त का जो डे है उसको हैंडलूम डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा था हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में कि क्या इसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या हमारा 1905 का जो बंगाल पार्टीशन का जो मूवमेंट था उस दौरान में इसको उस बेसिस पे हिस्टोरिकल रिलेशन के रिगार्डिंग में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 7 अगस्त को एज ए हैंडलूम डे के रिगार्डिंग में। तो यस स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल रिलेशन है, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए, ये आप रीड करना, यूपीएससी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल का एक फेस्टिवल है पूरम के नाम से उसको हम जानते हैं। तो जो मलयालम कैलेंडर है केरल के वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग में ये पूरम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है डिफरेंट पार्ट के अंदर में। फिर आप देखिए कि इसका थ्रिसूर का जो एरिया है, थ्रिसूर पूरम है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थ्रिसूर पूरम है जो कि अप्रैल के मंथ के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, अप्रैल या लेट मार्च के समय वो बेसिकली हुआ करता है, तो उसी की फ़ोटो को शो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो रैंकिंग प्रोसेस है, जो हमारे यहाँ पे रैंकिंग प्रोसेस हुआ करते हैं, डिफरेंट जो डाटाज रिलीज होते हैं, क्या वो किसी तरीके का इल्यूजन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस को बताया गया है और उसको कंपेयर किया गया है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स हमारे रिसेंटली आप देखिए कि कैलिफोर्निया के अंदर में फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था। कैलिफोर्निया के इस फायर के अंदर में 250 जो बिलियन डॉलर है, 250 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ, जो कि जीडीपी है, जो ग्रीस का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके इक्विवेलेंट है। तो आप देखिए कि जो डेवलपमेंट मॉडल है रिच कंट्रीज का, जो हाई इकोनॉमी कंट्रीज हैं उनका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न को रेज करता है कि वो वन काइंड आप देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा रिसोर्सेज को कंज्यूम किया गया है, जिसके अंदर अगर हम रीड करें, जो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, उनको यहाँ पे अगर हम उनके रिसोर्सेज के कंज्यूम के प्रोसेस के बारे में रीड करें तो उनको आने वाले समय के अंदर में मोर अर्थ के टाइप के जो प्लानेट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि उनका जो कंजप्शन प्रोसेस है वो इसी तरीके से है। कोल का उनका कंजप्शन प्रोसेस में कोल का डिमांड होना, एनर्जी उनको प्रॉपर क्लीन वे के अंदर, सस्टेनेबल प्रैक्टिस का ना होना, पर कैपिटा जो एमिशन लेवल है वो हाईएस्ट है हाई इकोनॉमी कंट्रीज के रिगार्डिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे डाटा रिलीज होता है, जिसमें आप देखिए कि फर्स्ट पैरामीटर है एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सेकंड पैरामीटर, और थर्ड पैरामीटर है इनकम। ये 3 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे इसके कुछ सब क्लोज भी हैं। तो इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे एचडीआई डाटा है वो रिलीज किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, उनके द्वारा इसके अंदर में टॉप किया जाता है। बट स्टूडेंट्स एक साइड आप यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बता रहे हो, बट इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो इन्वायरमेंट का जो सस्टेनेबिलिटी को जिस तरीके से डैमेज करते हैं इन कंट्रीज के द्वारा, तो उसके बारे में भी ऐड है वो किया जाना चाहिए।
काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा उनके द्वारा इसका अपोज किया गया था कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हाई इकोनॉमी कंट्रीज के द्वारा ऑलरेडी जो ओवरशूट बाउंड्री है, जो अर्थ के जितने रिसोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं एवरी ईयर के बेसिस पे, उसको डैमेज है वो कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि 6 मंथ के अराउंड में ही जो हमारा 6 मंथ है, एक साल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज डेवलप हुए वो जून के मंथ के समय ही एंड होते हैं। तो ऑलरेडी आप देखिए कि लास्ट रिमेनिंग जो 6 मंथ का जो समय है वो हम यहाँ पे नेगेटिव वे के अंदर में ऑलरेडी जो डिपॉजिट जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ओवरशूट का जो बाउंड्रीज है वो इन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ऑलरेडी उसको क्रॉस है वो किया गया है मल्टीपल टाइम्स के बेसिस पे। इन कंट्रीज का जो हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके ऊपर में जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी रिड्यूसिंग है। 2020 के समय में यूएन के द्वारा प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट जो HDI है उसको ऐड किया गया था। प्लानेटरी जो प्रेशर है HDI के अंदर में, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया था इंडेक्स के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए उसके भी जो डाटा सिस्टम है वो इस तरीके से है, उसको भी अपोज किया गया, तो इल्यूजन का ये सिचुएशन को बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कंट्रीज के प्रोग्रेस को बताया गया है, जिसमें आप देखिए कि कोस्टा रिका के अलावा स्टूडेंट श्रीलंका है, कि इनके द्वारा जिस तरीके से सस्टेनेबल वे के अंदर डेवलपमेंट को कैरी आउट किया गया है। हर एक कंट्री को इसकी सस्टेनेबिलिटी को यूज करने का जरूरत है, जिससे कि हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, अर्थ का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको डील कर सकें। इंडिया को भी एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर ही डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट का जो पाथ है उसे इन हाई डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इकोनॉमी का आप देखिए कि जो हाईली यहाँ पे जो पर कैपिटा जो पर पर्सन हाई एमिशन है वो नहीं होना चाहिए। तो उसी डेंजरस इल्यूजन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि 2 एडिटोरियल्स हैं, एक के अंदर में रशिया और यूक्रेन का जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने का समय आ चुका है, उसके बारे में मेंशन है कि पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट रहेगा वही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। अब आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉजिटिव स्टेप के बारे में डिस्कस किया गया है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज से जो एंगेजमेंट प्रोसेस उनके द्वारा इंक्रीज किया गया कि उनके साथ में एंगेज किया जाएगा, तो जिससे कि इकोनॉमिक जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको रिजोल्व है वो किया जा सके। साइंस के रिगार्डिंग में स्टूडेंट जब भी हम रीड करते हैं एक रॉयल सोसाइटी है, इस टॉपिक को भी कल हम रीड कर चुके थे। ये यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, रॉयल सोसाइटी आप देखिए कि वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है साइंटिस्ट का जो सर्किल है उसके रिगार्डिंग में। तो इलोन मस्क उनको एक्सपेल है वो किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग अनसाइंटिफिक जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, अनसाइंटिफिक उनके वर्क्स हैं, उसके जो पर्सपेक्टिव से। तो आप ये देखिए रॉयल सोसाइटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, मोर देन 300 के आसपास उसका इस्टेब्लिशमेंट है। 1775 के समय एक जर्मन जो साइंटिस्ट है उनको रिमूव किया गया था। रिसेंटली 2016-17 के समय एक साइंटिस्ट के द्वारा अपना रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया गया था। जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, आइंस्टीन हैं, आइजैक न्यूटन्स हैं, वो आप देखिए कि सोसाइटी के जो पार्ट है वो हुआ करते थे। ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है उसके बारे में है नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स। ऑनलाइन गेमिंग का जो हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर में हमारे यहाँ पे 650 मिलियन का जो स्मार्टफोन्स का प्रेजेंस होना, 650 जो मिलियन जो स्मार्टफोन्स उनका प्रेजेंस होना, मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 35 का जो एज है उस ग्रुप के अंदर में होना। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है वो एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है। 33 आप देखिए 33,000 करोड़ का जो अभी प्रेजेंस है, इसका जो इंक्रीज होगा आने वाले समय के अंदर में 66,000 करोड़ का। गवर्नमेंट के द्वारा 28% GST के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था कि 28% GST है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो उसी के बारे में है यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है और उसका जो इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है वो ओवर द टाइम इंक्रीज है वो हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर में समय समय पे कुछ कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। वो कमेटी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एग्जामिन करती हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर है और फूड का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में कमेटीज का जो रिपोर्ट है वो आया है। अब आप देखिए कि इस पार्लियामेंट्री पैनल के अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में जो लेबरर वर्क किया करते हैं, जो आप देखिए कि जिनके पास में कम जमीन है या लैंडलेस जो पर्सन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज हैं,
तो उन लोगों को भी यहाँ पे अपने जो मिनिस्ट्री के द्वारा अपने नेम के अंदर में ऐड किया जाए। जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसका नेम के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा फार्मर वेलफेयर, कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मेन एक डोमेन ये भी है कि फार्मर्स का जो वेलफेयर है उसको भी कैरी करना है। तो वो पैनल के द्वारा सजेस्ट ये किया गया है कि मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जो नेम के अंदर में लैंडलेस जो लेबरर्स हैं उनका भी नाम है उसको इंक्लूड किया जाए। जैसे कि एक वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो परसेप्शन है या उनकी रिगार्डिंग में जो प्रोग्रेस है, उनकी रिगार्डिंग में जो स्कीम्स है उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। फूड सेक्टर के रिगार्डिंग में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसके द्वारा बताया गया है कि जो आप राइस को यहाँ पे आप देखिए कि राइस के अंदर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के पर्सपेक्टिव से एक फोर्टिफाइड ग्रेन का एक कॉन्सेप्ट है। तो उन स्टेट्स के अंदर में मेजरली इसको स्पेशली जो ध्यान दिया जाए जहाँ पे राइस एज ए स्टेबल फूड है, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट है, वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको जो राइस है उसका लेस कंजप्शन मिलेगा। बट आप देखिए कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे राइस का मोर कंजप्शन है, कश्मीर के अंदर में मोर कंजप्शन है। तो उन स्टेट्स के अंदर में जो मोर यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है, उनको मोर फोर्टिफाइड है वो किया जाए, जो फोर्टिफाइड है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी है उसके रिगार्डिंग में ये जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है ग्रेन के साथ में ही। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो इनिशिएटिव्स जो हुआ करते हैं उसके रिगार्डिंग में उनको इम्प्रूव भी हमें करना है। और हमारे सितंबर का जो मंथ है उसको हम एज ए पोषण माह के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, रिसेंटली बजट के अंदर में स्मॉल एंड जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में कहा गया था। तो आप देखिए कि जो मिनिस्टर ऑफ साइंस के द्वारा कहा गया है कि जो स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजाइन है, उसको आप देखिए कि कंप्लीट कर लिया गया है। आने वाले समय के अंदर में उनको आने वाले 4 to 5 ईयर्स के अंदर उनको डेवलप भी किया जाएगा, स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर, जिनको कि नाम दिया गया है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसके द्वारा इनको डेवलप किया जाएगा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को। तो स्टूडेंट, जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एनपीसीआईएल है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्लेस करेंगे? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ना, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, उनको ये रिप्लेस करेंगे जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके द्वारा। इंडियन रेलवे एज ए आप देखिए कि जो कम्युनिटी जो जन भागीदारी है उसके रूप से उनके द्वारा अमृत सरोवर इस मिशन है उसको चलाया जाएगा। अमृत सरोवर मिशन के अंदर में जो पॉन्ड्स है उनका डेवलपमेंट रहेगा। 2022 के समय ये स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट यही था कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हुआ करती थी विलेज एरिया के अंदर में, उनको ऐड है वो किया जा सके। मोर यहाँ पे जो पॉन्ड्स है उनका डेवलपमेंट हो, जो समय के साथ में जो डैमेज हुए हैं उनका रिवाइवल यहाँ पे किया जा सके। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, हर एक स्टेट के अंदर में है, कहीं पे बावड़ी है, कहीं पे जोहड़ है, कहीं पे आप देखिए कि आहार पाइन भी है। आहार पाइन कहाँ पे हुआ करता है? बिहार के अंदर में है। जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे डिफरेंट है, सदर्न पार्ट के अंदर डिफरेंट है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अलग से हुआ करती हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। ट्रेडिशनल जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक हुआ करती थी अलग अलग पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पोप फ्रांसिस के बारे में है, उनका हेल्थ सही है, अभी आउट ऑफ डेंजर है, तो ये बताया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया के जो एक्स प्रेसिडेंट है उनको की सेंटेंस किया गया, ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया का एक रीजन आपको पता होना चाहिए जो कि ब्लैक सी के साथ में एरिया शेयर करता है, जॉर्जिया का जो रीजन है एक। और आप देखिए कि वहाँ पे बेसिकली रसिया का जो डोमिनेशन है, रसिया का वहाँ पे रिलेशंस हैं उस रीजन के अंदर में। तो जॉर्जिया का वो कौन सा रीजन है जहाँ पे रसिया का वन काइंड ऑफ लिंकेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि 2008 के समय में रसिया के द्वारा सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी के थ्रू कंट्रोल है वो किया गया है। सीरिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, एचटीएस के जो ग्रुप के हेड हुआ करते थे, जलोनी है, वो ब्रसेल्स के लिए जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूके पुलिस के बारे में है जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट डिस्कस यहाँ पे की सॉरी ये जो डिस्कशन है वो नॉर्दर्न सी के बारे में है। नॉर्दर्न सी के अंदर में जो पर्सन था उनको अरेस्ट है वो कर लिया गया है यूके पुलिस के द्वारा। नॉर्दर्न सी के अंदर में जो शिप्स का कोलिजन हुआ था
रसिया के द्वारा और भी ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन के जो कुर्स्क रीजन के अंदर में यूक्रेन के द्वारा कुछ कंट्रोल किया गया था, तो उसको फिर से कंट्रोल दोबारा से क्लेम करने के रिगार्डिंग में, दोबारा से अपने कंट्रोल के अंदर लेने के रिगार्डिंग में जो ऑपरेशन है उनको स्टार्ट है वो किया गया है, जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ भी हुआ। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।